नमस्कार, मी नामदेव कांबळे JMA न्यूज बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे। आपण पाहता JMA न्यूज। बातमीपत्रात सर्वप्रथम आपण पाहणार आहोत हेडलाईन्स। वाईन विक्री विरोधात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे साकीनाका जंक्शनवर आंदोलन। राज्य सरकारची डोकेदुखी वाढली, वाईन विक्रीच्या निर्णयाला आता या संघटनेचाही विरोध। दलित तरुण मंदिरात गेला म्हणून संपूर्ण समाजावर बहिष्कार, लातूर मधील घटना। जिओचा नेटवर्क गायब, मुंबई ठाणे नवी मुंबईत मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा ठप्प। पुण्यात किरीट सोमय्यांना शिवसैनिकांची धक्काबुक्की, पायऱ्यावर कोसळले। बातमी आहे मुंबईतून। सुपर मार्केट आणि किराणा दुकानामध्ये वाईन विक्रीला परवानगी देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने मुंबई साकीनाका जंक्शनवर सरकारच्या विरोधात घोषणा देत विरोध करण्यात आला। सदर ठिकाणी अविनाश महातेकर यांनी वाईन जमिनीवर ओती निर्णयाच्या विरोधात निषेध करण्यात आला, तर चांदोली तालुका अध्यक्ष योगीराज भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले। आमचे प्रतिनिधी राजहंस मोर्या यांचा ग्राउंड झिरो रिपोर्ट चला तर पाहूया। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से ये पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन हो रहा है। मुंबई में कम से कम 50 के ऊपर जगह पे ये आंदोलन कार्यकर्ताओं ने किए हैं। हमारी एक ही मांग है इसमें कि ये सरकार ने जिस तरीके से दारूबंदी के खिलाफ ये जो कदम उठाया है, ये बिल्कुल गलत, सरासर गलत कदम है। इसके पहले भी ये सरकार ने दारूबंदी शिथिल करने के लिए उसका टैक्स कम कर दिया, सरकार का पैसा उसमें चला गया, सरकार को जो पैसा मिलने वाला था वो भी चला गया, और सस्ता दारू करने का उन्होंने जो शुरुआत किया। तो ये लोग महाराष्ट्र की जनता को दारू जैसे इसमें नशे में रखना चाहते हैं, ताकि सरकार कैसी चल रही है इसका कोई विचार ना करे, सरकार किस तरीके से पैसा खींच रही है इसका कोई विचार ना करे। सरकार के नाम के ऊपर यहाँ पे सिर्फ पैसे कमाने का धंधा हो रहा है, और लोगों को गाफिल रखने के लिए ये दारू इन्होंने खुली कर दी है। तो इसलिए हम लोग इसका हर जगह पे निषेध कर रहे हैं। यहाँ भी हमने निषेध किया है। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि RPI के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र भर निषेध करने के बाद माननीय शरद पवार जो ये सरकार के सूत्रधार है, उन्होंने कल ही एक ऐसा बयान दिया है कि इस धोरण के ऊपर विचार करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है। अगर शरद पवार विचार करते हैं तो ये सवाल छूट सकता है, ऐसी मेरी धारणा है। आज जो कार्यकर्ता, विशेषतः महिला वर्ग जो यहाँ पे अच्छी तादाद में यहाँ पे उपस्थित है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। महिलाओं को धन्यवाद देता हूँ कि दारू का ये जो धोरण है, ये पूरे आपका घर बर्बाद करने के लिए सरकार का गेम चालू है। इसके खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे, इतना मैं कहता हूँ। धन्यवाद। ये थे अविनाश महातेकर जी, जो चांदीवली विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और भी लोगों से हम जानेंगे यहाँ पर कि और जो किन किन लोगों से बातें करनी है। देख रहे हैं JMA न्यूज़, और इस वक्त हम उपस्थित हैं साकीनाका जंक्शन पे। जैसे कि आपने देखा कि महातेकर सर जी से हमारी बात होने के बाद जो है यहाँ पर योगीराज जी के द्वारा जो एक वाइन जो सुपर मार्केट में खुले ये
भव्य आंदोलन किया गया है और इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए खास हम वहाँ पहुँचे हैं। आरपीआई के जो यहाँ पर मतलब तालुका अध्यक्ष हैं योगीराज भोसले जी, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या है ये सब मसला, ये यही बता सकते हैं हमें। सर क्या रखा गया है आपके द्वारा ये आंदोलन? देखिए, संपूर्ण महाराष्ट्र भर हमारे पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री माननीय नामदार रामदास जी आठवले साहब, इनके आदेश के अनुसार महाराष्ट्र भर जो लोकशाही आघाड़ी सरकार ने जो निर्णय लिया है कि सुपरमार्केट किराना दुकान में वाइन जैसी, उसको दारू ही बोलना चाहिए क्योंकि अल्कोहल का कुछ प्रमाण उसमें है, तो वाइन रखने का जो आदेश दिया है, तो इससे खुले आम यहाँ पर जो तरुण वर्ग है, जवान लोग हैं, उनका भविष्य धोखे में, खतरे में दिख रहा है। क्यों कि ये दुकान वाले, मार्केट वाले वाइन के आड़ में यहाँ पर दारू जैसी नशीली शराब, शराब जैसी बियर शराब ये भी बेच सकते हैं। और इससे खुलेआम बिकने से क्या होता है कि लोगों को खुलेआम वो दारू का मजा मिलेगा और लोग उस तरफ खींचे जाएंगे और उनको आदत लग जाएंगी और जो तरुण है उनका भविष्य खतरे में आ जाएगा। यही बात रामदास जी आठवले साहब के ध्यान में आई और उन्होंने इस चीज़ का निषेध करने के माध्यम से संपूर्ण महाराष्ट्र पर प्रोटेस्ट करने का कार्यकर्ता के सामने एक विचार रखा और उस हिसाब से आठवले साहब के माध्यम से, आठवले साहब के आदेश के अनुसार पूरे महाराष्ट्र भर, अब मुंबई में भी मातेकर साहब ने बताया कि 50 जगह पर प्रोटेस्ट हुआ है। तो इस तरह से हम भी आज ये साकिनाका में इस वाइन का निषेध करने के माध्यम से और इस सरकार का जो निर्णय है, ये निर्णय गलत है, ये निर्णय त्वरित पीछे लेने के माध्यम से हमारी जो मांग है, प्रमुख मांग है यहाँ पर कि जो उन्होंने आदेश दिया है कि ये खुलेआम दारू बेचने का काम जो सबको दे दिया है वो खुलेआम नहीं होना चाहिए, उसका निर्णय तुरंत पीछे लेना चाहिए। इस माध्यम से हम लोग यहाँ पर जमा हुए, चांदौली के कार्यकर्ता जमा हुए यहाँ पर। इस माध्यम की वजह से आठवले साहब जी ने बार बार कहा है, अगर ये आंदोलन सरकार अपना निर्णय पीछे नहीं लेती है तो महाराष्ट्र में, पूरे संपूर्ण महाराष्ट्र में या भारत भर आंदोलन छेड़ा जा सकता है और तीव्र गति से छेड़ा जा सकता है। और हमारी पूरी यही मांग है कि महाराष्ट्र सरकार ने ये मांग जो है हमारी वो तुरंत पूरी करे और अपना निर्णय पीछे ले। इस माध्यम के और इस वजह से आज का यहाँ का प्रोटेस्ट हो रहा है। निर्णय पीछे ले, जिस तरीके से बात किया है और उसी के साथ साथ देखो महिलाएं भी हमारे साथ है। मैम क्या कहना चाहेंगे आज के आंदोलन के बारे में जो दारूबंदी के ऊपर है, कहीं ना कहीं नवयुवकों के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा असर पड़ सकता है, क्या कहना चाहते हैं? वो तो नवयुवकों पे है ही, लेकिन अगर मॉल में या तो किराना माल में अगर हम लेडीज़ जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, कुछ भी घर के लिए सामान लेने के लिए, और वहाँ वाइन मिल रही है और कोई दूसरे आके वहाँ वाइन खरीदी कर रहे हैं, तो आज तक अपना ट्रेडिशन ऐसा है नहीं कि वाइन शॉप में जाके हम लेडीज़ वहाँ पे खरीदी कर रहे हैं। और जहाँ हम लोग किराना माल में और वहाँ पे अगर जेंट्स आके वाइन हमारे सामने मांग रहे हैं तो उस जेंट्स को कुछ नहीं लगेगा, लेकिन हम लेडीज़ को वो बात सही नहीं लगेगी। तो वो हिसाब से बच्चे भी जाते हैं वाइन इस पे अपने किराना शॉप पे, तो वो बच्चे भी क्या देखेंगे वहाँ पे क्या मिल रहा है, ये पूछेंगे मम्मी को ये चीज़ क्या है, तो मम्मी क्या जवाब दे सकती है। तो ये सब है कि ये जो निर्णय है बहुत गलत तरीके का निर्णय है, महिलाओं के लिए तो सही नहीं है, बच्चों के लिए भी सही नहीं है, और वैसे देखने जाओ तो जवानों के लिए भी सही नहीं है। तो ये बात पे हमारा धिक्कार है। और हमारे रामदास जी आठवले साहब है, इन्होंने जो ये निर्णय लिया है वो हमेशा ऐसी बातों पे अगेंस्ट ही रहे जो उनको नहीं सही लगता है, तो उस बात पे हमने ये मोर्चा लिया हुआ है। और हमारी महिला इधर ज़्यादातर इसमें आंदोलन में शामिल हुई है, उनका मैं ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर सारे के सारे लोग उपस्थित हैं, महिलाएं भी उपस्थित थी, और कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा मतलब इस तरीके से लोगों ने समर्थन किया है कि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो की गई है, जो जारी की गई जो ये वाइन का जो है निषेध, इनका करना एकदम जायज़ था। मेरे साथ इस वक्त एक युवा शिवाली जी यहाँ पर है, उपस्थित हैं, इनसे भी हम जानेंगे सर क्या कहना चाहते हैं आज के इस आंदोलन के बारे में। सम्माननीय रामदास जी आठवले साहब के निर्देशानुसार हमारे यहाँ पर जो चांदौली विभाग के नवनिर्वाचित तालुका अध्यक्ष भोसले साहब के नियोजन में आज यहाँ पर साकिनाका जंक्शन पर बड़ी तादाद पर
ठाकरे सरकार ने जो निर्णय दिया है उसके निषेधार्थ यहाँ पर मोर्चा निकाला जा रहा है। और वो इसलिए निकाला जा रहा है कि जिस तरह आने वाले समय में जो तरुणाई है वो उनको रोज़गार मिलना चाहिए, उनका भविष्य अच्छा होना चाहिए, ना कि ये ठाकरे सरकार ने जो घोषणा की है कि उनको वेतन देना चाहिए, उनको आप नशीली चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हो, सुपरमार्केट हो या किराना मॉल हो, उस जगह पर आप नशीली चीज़ें देने के सरकार ने पूरी तरह से छूट दी गई है। और वो छूट को रामदास जी आठवले साहब ने पूरी तरह से खारिज करना चाहते हैं। उसी माध्यम से चांदौली तालुका में यहाँ पर बड़े तैनात पर हमारे भोसले साहब के माध्यम से यहाँ पर निषेध करते हैं और हम और जाहिर तरीके से निषेध करते हैं ठाकरे सरकार का। आपने तो अभी देखा ही है, हमारे भोसले साहब ने आपको बताया है कि आने वाले समय में अगर इस निषेध का आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो बड़ी तादाद में महाराष्ट्र में, पूरे भारत भर में आठवले साहब के निर्देशित यहाँ पर आंदोलन छेड़े जाएंगे और वो ये सरकार बर्खास्त करने की हम लोग घोषणा करेंगे फिर, और ये हमारी मांगनी रहेगी। और इसी मांगनी के लिए हम लोग आगे आने वाले समय में और इससे बड़ा आंदोलन छेड़ने की ताकत रखेंगे। जय भीम। और आगे बढ़कर पूरी तरीके से इन्होंने जैसे कि कहा कि अगर ये नहीं थमा, अगर इसके द्वारा अगर किए गए, इससे रोकथाम नहीं लगी सरकार के निर्देश अनुसार, तो हम इससे भी भव्य आंदोलन आगे चलकर करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट ब्रिजेश सिंह के साथ मैं राजेश मौर्य, JMA न्यूज़, साकीनाका से। बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहा तुमच्या मोबाईलवर।